दोस्तों, ये कहानी है राजपुर गांव की। ये गांव जितना खूबसूरत था, यहाँ के लोगों की मजबूरी उतनी ही बदसूरत थी। पूरे 50 किलोमीटर के दायरे में खाने पीने का सिर्फ एक ही बड़ा ढाबा था, सरपंच का ढाबा। और जब बाजार में कोई दूसरा दुकानदार ना हो तो राजा अपनी मनमानी करता है। आज सुबह भी चाय की टपरी पर इसी जुर्म की चर्चा हो रही थी। रामू काका, सुना तुमने? उस सरपंच के नौकर कालिया ने आज फिर पिज्जा का दाम बढ़ा दिया। अब 100 नहीं, सीधा 300 रुपए मांग रहा है। क्या करें भैया, मजबूरी है। मेरे पोते ने कल जिद पकड़ ली कि उसे पिज्जा खाना है। अब बच्चा तो बच्चा है, उसे क्या पता कि उसका दादा दिन भर मजदूरी करके 200 रुपए कमाता है, तो 300 का पिज्जा कहाँ से खिलाएगा। अरे वो कालिया तो अब इंसान नहीं राक्षस बन गया है। कल मैंने उससे कहा कि भाई थोड़ा दम कम कर ले, तो बोला खाना है तो खा, वरना जा जाकर गाय का चारा खा ले। अगर इस गांव में कोई दूसरा पिज्जा वाला होता ना, तो कसम से मैं उस कालिया के ढाबे पर थूकता भी नहीं। पर कौन खोलेगा दुकान? सरपंच के डर से कोई आगे नहीं आता। हमें तो अब यही लूट और अपमान सहना पड़ेगा भैया। गांव वाले अपनी मजबूरी का रोना रो रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि इसी गांव का एक लड़का उनकी ये मजबूरी खत्म करने वाला है। गोपाल और उसका दोस्त माधव पिछले 2 महीने से रुपया जोड़कर 150 रुपए जमा किए थे। उनका सपना था एक बार वो चिकन पिज्जा चखना चाहते थे। माधव, देख भाई, पूरे 150 रुपए हैं। सुना है पिज्जा 100 का है, 50 रुपए बचेंगे तो हम कोल्ड ड्रिंक भी पी लेंगे। हाँ यार, चल जल्दी, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। ओ फटे कपड़े वालों, किसने इजाजत दी यहाँ बैठने की? ये ढाबा है, कोई धर्मशाला नहीं। कालिया भाई, हम भीख मांगने नहीं आए, हम ग्राहक हैं। ये देखो, हमारे पास पैसे। कालिया पास आता है और नोटों को देखता है। हटाए रेजगारी। ग्राहक वो होता है जिसकी जेब में नोट हो। और सुनो कान खोलकर, वो 100 वाला रेट गया। आज से पिज्जा का रेट 300 रुपए है तेरी औकात 300 रुपए? पर भाई, बोर्ड पर तो पुराना रेट लिखा है। तुम गरीबों को ऐसे कैसे लूट सकते हो? जबान लड़ाता है इस गांव में। पिज्जा मतलब सरपंच का पिज्जा। हम 300 मांगे या 500, खाना है तो खाओ, वरना दफा हो जाओ यहाँ से। चलो चलो भागो यहाँ से। औकात 10 रुपए की नहीं और बातें करते हैं लाखों की। रो मत गोपाल, कालिया को लगता है कि पिज्जा बनाना कोई रॉकेट साइंस है। अरे वो तो मशीनों से बनाते हैं, असली स्वाद तो हाथों में होता है। पर पिताजी, हम 300 का पिज्जा कैसे बेचेंगे? हमारे पास तो चवन्नी भी नहीं है और न ही महंगी चीज खरीदने के पैसे हैं। यही तो लॉजिक है बेटा, हमें 300 का नहीं बेचना, हम बेचेंगे 10 रुपए में। 10 रुपए में? पिताजी, 10 रुपए में तो खाली रोटी नहीं बनती। चिकन पिज्जा कैसे बनेगा? हम तो घाटे में ही मर जाएंगे। सुनो प्लान। पिज्जा महंगा क्यों होता है? बिजली का बिल, महंगा स्टाफ और फैंसी सजावट, हम ये सब हटा देंगे। हम महंगे मैदे की जगह आधे आटे और थोड़ी सी सूजी का इस्तेमाल करेंगे। ये सस्ता भी है और कुरकुरा भी। चिकन हम कसाई से बड़े पीस नहीं, बल्कि वो छोटे टुकड़े लाएंगे जो सस्ते मिलते हैं, लेकिन स्वाद वही होता है। मेरे पास कुछ पैसे हैं, तुम एक बड़ा सा एक तवा ला लो। हम गैस की जगह लकड़ियां जलाएंगे। जब लागत कम होगी तो 10 रुपए में भी मुनाफा होगा और स्वाद ऐसा कि लोग उंगलियां चाट लेंगे। पिताजी का प्लान लेकर गोपाल और माधव सीधा सुल्तान भाई की दुकान पर पहुंचे। अरे आओ आओ गोपाल भाई, आज कैसे आना हुआ? घर में सब ठीक तो है ना? है सुल्तान भाई, मुझे चिकन चाहिए, लेकिन मेरे पास पैसे कम हैं और मुझे बहुत सारा चिकन चाहिए। पैसे कम और माल ज्यादा। भाई कौन सा आइटम बनाने का इरादा है? भाई मैं चिकन पिज्जा बनाना चाहता हूँ, वो भी सिर्फ 10 रुपए वाला। अरे भाई दिमाग तो ठीक है, वो कालिया 300 में बेचता है और तुम 10 में बेचोगे? हाँ भाई, कालिया ने आज हमें गरीब बोलकर भगा दिया। उसने कहा हमारी औकात नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि गांव का हर गरीब मजदूर, रिक्शे वाला और किसान भी चिकन पिज्जा खा सके। बस आप बताओ, क्या चिकन का कोई सस्ता जुगाड़ हो सकता है? शाबाश मेरे शेर, दिल खुश कर दिया तूने। उस कालिया और सरपंच ने बहुत नाक में दम कर रखा है। देख बेटा, ये जो चिकन के लेग और ब्रेस्ट होते हैं, ये महंगे बिकते हैं, लेकिन कटिंग करते वक्त बहुत सारा बोनलेस मीट और छोटे टुकड़े बच जाते हैं। स्वाद में ये बिल्कुल एक नंबर होते हैं, लेकिन होटल वाले इसे नहीं लेते क्योंकि उन्हें दिखावा करना होता है। मैं तुझे वो टुकड़े आधे दाम में दूंगा, ले जा। अरे वाह भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
शुक्रिया मत बोल, बस ऐसा पिज्जा बना कि उस घमंडी कालिया की हेकड़ी निकल जाए। सामान आ चुका था, अब बारी थी बनाने की। रामलाल ने अपनी पुरानी डायरी खोली और गोपाल को मसालों का वो सीक्रेट बताया जो उन्होंने शहर के 5 स्टार होटल में सीखा था। रामलाल ने गैस में आग जलाई और तवा चढ़ाया। फिर बाजार से लाए हुए पके और थोड़े पिचके हुए टमाटरों को उबाला गया। उसमें लहसुन, सूखी लाल मिर्च और थोड़ा सा गुड़ डाला गया। पिताजी, गुड़ क्यों? बेटा, टमाटर की खटास को बैलेंस करने के लिए। यही वो राज है जो केचप में नहीं मिलता। सस्ते चिकन के टुकड़ों, दही, अदरक, लहसुन को तवे में पकाया गया। खुशबू ऐसी थी कि पड़ोसी भी झांकने लगे। अब तवे पर रोटी जैसा बेस सेका, उस पर वो लाल जादुई सॉस लगाई, ऊपर से तंदूरी चिकन के टुकड़े और 5 रुपए वाला चीज़ घिस दिया। तवे में पिज्ज़ा पक रहा है, चीज़ पिघल रहा है और बेस फूल रहा है। थोड़ी देर में चिकन पिज्ज़ा तैयार हो जाता है। बेटा, अब पिज्जा तैयार है खाने के लिए। जैसे ही गोपाल और माधव पिज्ज़ा खाते हैं, उनकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अरे वाह, ये तो लाजवाब स्वाद है। पिताजी, आज से हम पिज्जा का दुकान लगाएंगे। गोपाल और माधव गांव के चौराहे के पास अपनी दुकान लगाते हैं। दोपहर होते ही गांव में एक नई खुशबू फैल गई। एक तरफ गोपाल बाबा में पिज्ज़ा डाल रहा था और दूसरी तरफ माधव जोर जोर से आवाज लगा रहा था। आओ भाई आओ, अमीरों वाला पिज्जा अब गरीबों के बजट में। 300 नहीं, 200 नहीं, अब सिर्फ 10 रुपए में गर्मा गर्म चिकन पिज्जा। माधव, प्लेटें तैयार रख, रामू काका और गांव वालों की भीड़ आ रही है। अरे गोपाल, मजाक कर रहा है क्या? 10 रुपए में तो समोसा नहीं आता और तू चिकनी पिज्जा बेच रहा है। काका, मजाक नहीं, इज्जत का सवाल है। ये लीजिए, पहला पिज्जा चखिए। भाई, इसमें तो चिकन का स्वाद ऐसा है जैसे मक्खन, और ये रोटी कितनी कुरकुरी है। अरे ओ गांव वालों, लूट लो, ऐसा माल दोबारा नहीं मिलेगा। बस फिर क्या था, खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। रिक्शे वाले, मजदूर, स्कूल के बच्चे सब लाइन में लग गए। किसी ने 2 लिए, किसी ने 4। उधर सरपंच के ढाबे पर सन्नाटा पसर गया। कालिया, ये क्या तमाशा है? वो दोनों लड़के मिलकर मेला लूट रहे और यहाँ मेरे ढाबे पर मक्खियां मार रहा है। मालिक, वो गोपाल और माधव ने सड़क पर ठेला लगाया है। तो लगने दो, हमारा क्या बिगाड़ लेगा। अरे मालिक, वो 10 रुपए में ऐसा पिज्जा बेच रहे हैं कि आपके अमीर ग्राहक भी वहां लाइन में खड़े हैं। मुझे बहाने नहीं चाहिए। अगर कल वो ठेला वहां दिखा तो तू अपनी नौकरी भूल जा। मुझे मेरा धंधा वापस चाहिए, चाहे जैसे भी हो। मालिक, आज रात उनकी दोस्ती और उनका ठेला दोनों राख हो जाएंगे। गोपाल और माधव अपनी पहली कमाई गिनकर बहुत खुश थे। उन्होंने सोचा था कि कल वो और ज्यादा सामान लाएंगे। लेकिन बुरों की नजर खुशियों को जल्दी लग जाती है। बड़े व्यापारी बनेंगे, 10 रुपए का पिज्जा बेचेंगे। लो, अब खाओ अपनी मेहनत की राख। सब खत्म हो गया। माधव, मेरी मेहनत, पिताजी का सपना, सब जल गया। अरे रे, बहुत बुरा हुआ गोपाल। मैंने कहा था ना, सड़क पर दुकान लगाना सेफ नहीं है। देखो, किसी दुश्मन ने जला दिया। अब रोना बंद कर और शहर जाकर कोई और काम ढूंढ ले। यहाँ तेरा दाल गलना मुश्किल है। गोपाल कालिया की आंखों में देखता है। उसे हंसी के पीछे का सच दिख जाता है। कालिया भाई, तुमने लकड़ी जलाई है, मेरा हुनर नहीं। मेरे पिताजी कहते हैं, सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है। तुम कल देखना, मैं फिर आऊंगा और इस बार दुगनी ताकत से। हिम्मत मत हारो शेरों, कालिया ने लकड़ी जलाई है, तुम्हारा हुनर नहीं। माधव, तू लकड़ियों का इंतजाम कर, मैं पैसे देता हूँ। और हम गांव वाले मिलकर आज शाम को दुकान सजेगी और दुगनी शान से सजेगी। माधव, तैयार है? समय नया ठेला खड़ा है। गोपाल और माधव झाड़ियों के पीछे छिपे हैं। गांव की कुछ पहलवान भी उनके साथ हैं। कालिया को लगा कि लड़के डर गए होंगे। वो अपनी जीत का जश्न मनाने फिर से आग लगाने आया, लेकिन इस बार शिकारी खुद शिकार बनने वाला था। पकड़ लो साले को। शोर सुनकर सरपंच और गांव वाले आ जाते हैं। देख लो गांव वालों, यही है वो जानवर जो गरीबों के पेट पर लात मारता है। ये कालिया अपनी मर्जी से ये सब कर रहा था, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। अच्छा, अब सारा इल्जाम मुझ पर? मैंने कहा था ना, तू जबान संभाल कर बात कर ले, और अब हम तुम्हारे वजह से पकड़े गए हैं। अरे क्या घूर रहा है? मैंने कहा था ना, तो जबान संभाल कर बात कर ले। रुको रुको,
इन्हें पुलिस को देने से कोई फायदा नहीं। इनकी सजा ये है कि अब ये भी मेहनत करेंगे। सरपंच जी, पिज्जा का रेट 300 से 50 होगा और कालिया, तुम कल से हमारे ठेले पर झूठे बर्तन धोएगा। उस दिन चंदनपुर गांव ने सीखा कि एकता और ईमानदारी के सामने बड़े से बड़ा घमंडी भी झुक जाता है। आज भी वहां गोपाल का 10 रुपए वाला पिज्जा मिलता है, जिसमें स्वाद भी है और प्यार भी।